हमारी कहानी शुरू होती है सतोमी से, जो एक आम सा हाई स्कूल का लड़का था, लेकिन कुछ हालात की वजह से उसे अकेले रहने पर मजबूर होना पड़ा। पैसों की हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो एक टूटे फूटे से कमरे में रहने लगा, जिसे लोग कोरोना कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते थे। पहली ही रात सतोमी चैन की नींद सो रहा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसका कमरा किसी अजीब वजह से जोर जोर से हिल रहा है। अगले दिन थोड़े पैसे कमाने के लिए वो एक आर्कियोलॉजिकल डिग साइट पर काम करने जाता है, जहाँ उसका बचपन का दोस्त केंजी भी उसके साथ होता है। केंजी मजाक मजाक में उसे डराने की कोशिश करता है और बताता है कि जिस कमरे में वो रह रहा है वो भूतिया माना जाता है, लेकिन सतोमी इन अफवाहों को सीरियस नहीं लेता। काम के दौरान अचानक सतोमी को कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही थी। वो ध्यान भटका बैठता है और नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अजीब मूर्ति के सामने पाता है। वो मूर्ति एक औरत की थी जो उससे कहती है कि वो उसका सदियों से इंतजार कर रही थी। जैसे ही सतोमी उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है वो गायब हो जाती है और अगली ही पल सतोमी खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। उसके पास बैठा होता है केंजी, जो बताता है कि काम के दौरान उसके सिर में चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गया था। अगले दिन तक सतोमी ठीक हो जाता है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कोई लड़की दूर से दूरबीन से उस पर नजर रखे हुए है। स्कूल के बाद सतोमी अपने दोस्तों को चकमा देकर निटिंग क्लब में शामिल होने का सोचता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है हारुमी से, एक कमजोर शरीर वाली लड़की से, जिसे अक्सर चेकअप के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। हारुमी पहले ही सतोमी को अस्पताल में देख चुकी थी, इसलिए दोनों की पहचान पहले से होती है। इस बीच सतोमी को फिर से कोई और चुपके से देख रहा होता है। जब वो घर लौटता है तो उसे अपने कमरे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की उसे डराने की प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन सतोमी उल्टा उसे ही पकड़ लेता है और बाहर फेंक देता है। हालांकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लड़की दीवारों के आर पार जा सकती थी। वो अपना नाम बताती है, सनाए, और कहती है कि वो उसी कमरे में रहने वाली एक भूत है। इसके बाद दोनों के बीच कमरे को लेकर बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सनाए अपने पोल्टरगाइस्ट अटैक से सतोमी पर हमला कर देती है, लेकिन सतोमी अपनी दादी से मिले ब्लेस्ड चार्म्स की मदद से उन हमलों को रोक देता है। जैसे जैसे माहौल और गर्म होता है, दोनों अगली चाल की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी खिड़की तोड़ते हुए एक और लड़की अंदर घुस आती है। वो खुद को बताती है यूरेका, थोड़ी सी बेवकूफ लेकिन जादुई लड़की। वो ये भी कहती है कि वो लैंड ऑफ एनकरेज की प्रिंसेस ऑफ लव है। यूरेका बताती है कि सतोमी के कमरे में काफी समय से जादुई ऊर्जा जमा हो रही है और वो उसे रिलीज करने आई है, लेकिन सतोमी उसे पागल कॉस्प्ले करने वाली समझकर बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद उस पर तरस खाकर उसे वापस अंदर बुला लेता है। तभी जमीन फटती है और एक और लड़की बाहर आती है। वो अपना नाम बताती है, किरिहा, और कहती है कि वो अर्थ पीपल की वंशज है। वो बताती है कि सतोमी का कमरा उसके लोगों के लिए एक बहुत पवित्र श्राइन की जगह है। वो लालच देकर कहती है कि अगर सतोमी कमरा छोड़ दे तो बदले में उसे सोने की ईंटें दी जाएंगी। सतोमी कुछ पल के लिए सोचता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि किरिहा दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, वो साफ मना कर देता है। तभी दीवार पर एक नीला निशान बनता है और उसमें से निकलती है एक सुनहरे बालों वाली लड़की। वो अपना नाम बता